हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज का ये वीडियो जीके टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? यानी कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक कब से लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2011 और 12 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक द्वारा भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा निम्न आय वर्ग में। भारत को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक ने निम्न आय वाले वर्ग के श्रेणी में भारत को रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ओम में। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जबकि विभवांतर को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में और आवेश को कूलाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। 4 ऑप्शन है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम। संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा का पता चलता है और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ड्यूट्रियम, पोलोनियम, ट्राइटियम या फिर यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ट्राइटियम। 1H3 जो होता है ये सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन उत्तक का उदाहरण है। मस्तिष्क, रक्त, यकृत या फिर आमाशय। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा रक्त। रक्त जो होता है वो उत्तक का उदाहरण होता है, जबकि मस्तिष्क, यकृत और आमाशय ये ग्रंथि हैं। सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि होती है यकृत और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आमाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अस्थि पंजर यानी कि कंगाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 ऑप्शन है। 110, 206, 205 या फिर 250। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 206। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। 4 ऑप्शन है। मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन या एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन की वजह से ही शरीर में रंग प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाग श्रेणी की मिसाइल हेलिना की प्रहार क्षमता कितनी है? यानी कि नाग श्रेणी की जो मिसाइल है उसका नाम है हेलिना और इसकी मारक क्षमता कितनी दूर है? 4 ऑप्शन है। 5 से 6 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर या फिर 10 से 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा 7 से 8 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी दिवस के रूप में निम्न से किस दिन को नामित किया गया है? यानी कि किस तारीख को जीएसटी दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। 1 जून, 1 जुलाई, 2 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? 4 ऑप्शन है। पेरिस का, हिथ्रो लंदन का, न्यूयॉर्क का या फिर दुबई का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दुबई का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक
200 वनडे क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड भारत की किस महिला क्रिकेटर ने बनाया है? 4 ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर 200 वनडे क्रिकेट खेलने वाली भारत की पहली महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन है संस्कृत, बंगाली, हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और दूसरे नंबर पर आती है मराठी और तीसरे नंबर पर आती है बंगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है 23 दिसंबर, 22 मई, 14 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, जबकि 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र झंडा दिवस और 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। उसके बाद 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, जो कि चौधरी चरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व में, उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम की इकाई है? 4 ऑप्शन है आरएनए, जीनोटाइप, फेनोटाइप या फिर जीन। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा जीन। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण जाता है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन संचरित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? 4 ऑप्शन है पेरिस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन USA में या फिर लंदन UK में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्डेका कप किस खेल से जुड़ा है? 4 ऑप्शन है टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फुटबॉल से। मर्डेका कप फुटबॉल से जुड़ा है और मर्डेका कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है और इसको सबसे अधिक बार जीतने वाला देश है मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग निर्भर करता है यानी कि जो स्टार्स होते हैं, आकाश में तारे होते हैं, उनका रंग जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उनके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर या सौरमंडल से उनकी दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उनके तापमान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है या फिर प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? यानी कि सूर्य से जब किरणें आती हैं तो उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको कौन सी परत रोकती है? 4 ऑप्शन है ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस जो होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित रहेगा या फिर ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ताप बढ़ेगा। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ता रहा तो वायुमंडल का तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है? 4 ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द का निर्माण किया? 4 ऑप्शन है JBS हॉल्डेन ने,
रॉबर्ट हुक ने, आल्डस हक्सले ने या फिर ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका शब्द का निर्माण, और ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है, यानी कि शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होने से क्या होता है? बौनापन, गलगंड, एग्रोमेगाली या फिर एडिसन रोग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गलगंड। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, रेशम का कीट, घरेलू मक्खी या लेडी बर्ड या व्रिंग। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं होती है, जबकि मधुमक्खी, रेशम का कीट और लेडी बर्ड ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से, वायु से, पृथ्वी से या फिर अंतरिक्ष की आकाश में। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा जल से। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।